कितना भैया अटेम्प्ट रहा आपका? अटेम्प्ट निगेटिव मार्किंग नहीं होने की वजह से अटेम्प्ट तो पूरा होगा। कैसा पेपर रहा ओवरऑल आज का? पेपर आज का बहुत अच्छा रहा। आज से पहले जितने भी यूट्यूब से मैंने एनालिसिस देखे लोग, बच्चे ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि पेपर मतलब घुमा के आ रहे हैं या कुछ भी, ऐसा कुछ नहीं है। प्रीवियस पेपर के बेस पे सीटेट शुरू से ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछने के लिए जाना जाता है, वो डायरेक्ट क्वेश्चन तो पूछता नहीं, तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। ईवीएस की जहाँ तक बात है, ईवीएस थोड़ी सी मॉडरेट थी, थोड़ी सी मॉडरेट थी, लेकिन अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं देन आप ईवीएस को भी कर सकते हैं। ईवीएस को कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी सारे आपके वही प्रीवियस कॉन्सेप्ट, उसमें कोई भी नए कॉन्सेप्ट नहीं है। अच्छा, सेकंड लैंग्वेज कौन सी थी आपकी? सेकंड लैंग्वेज मेरी संस्कृत। संस्कृत में कैसे क्वेश्चन वगैरह? संस्कृत के लिए संस्कृत में नहीं, संस्कृत में डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। संस्कृत चूँकि लैंग्वेज के चलते थोड़ी डर क्रिएट करती है ना, वरना आप जो हिंदी की जो आप शिक्षण शास्त्र पढ़ते हैं वो बिल्कुल संस्कृत के लिए एप्लीकेबल है, वो अच्छी है। अच्छा। और संस्कृत से आप में जो वो गद्यांश आ रहे हैं ना, वो 2 गद्यांश आ रहे हैं। अगर आपका लैंग्वेज सेकंड है संस्कृत में, तो वो गद्यांश में दोनों में आपको कम से कम 4 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन तो आपको प्रत्यय से देखने को मिलेंगे, उसमें 2 क्वेश्चन समानार्थी मिलेंगे, तो 6 क्वेश्चन तो ऐसे ही हो जा रहे हैं। बाकी गद्यांश से क्वेश्चन है, और गद्यांश से क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट आ रहे हैं, डायरेक्ट आ रहे हैं। और कोई क्वेश्चन वगैरह कुछ नए क्वेश्चन देखने को मिले प्रीवियस ईयर से, कुछ हटके हुआ हो क्वेश्चन? प्रीवियस ईयर से हटके मुझे कुछ नहीं लगा ऐसा। अच्छा, आपको कुछ नहीं लगा? अच्छा, सीडीपी में कैसे क्वेश्चन वगैरह आ रहे हैं? सीडीपी के क्वेश्चन मुझे लगता है कि जितने भी सेक्शन है, 4-5 सेक्शन, सीडीपी अगर डायरेक्ट उठ के आ रही है तो सीडीपी ही आ रही है। अच्छा। और कोई क्वेश्चन मैथ्स में? हाँ, मैथ में वैन हिले का एक स्टेटमेंट डायरेक्ट उठ के आया था। हाँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जो जॉर्ज पोलिया वगैरह है, ये सब क्वेश्चन कुछ नहीं आया था। और बाकी मैथ से शिक्षण शास्त्र में भिन्न वाले क्वेश्चन आए थे। भिन्न वाले क्वेश्चन? हाँ, कि एक बच्चा भिन्न सॉल्व नहीं कर, फ्रैक्शन से क्वेश्चन तो आता ही है हर शिफ्ट में। हाँ, तो वो तो पेडागोजी से रिलेटेड थे। हाँ। और थ्योरी में मैं अगर बताना चाहूँ तो थ्योरी में इजी क्वेश्चन थे, ये आए थे। हाँ, सिमेट्री लाइंस जानने को थी कि सिमेट्री, हाँ, कि कितनी सिमेट्री लाइंस है ना, और वो भी समानांतर चतुर्भुज का। हाँ। और कोई क्वेश्चन वगैरह? सिमेट्री लाइंस से था, और भी क्वेश्चन थे, मतलब अच्छे थे, वो थ्योरी से कोई हट के नहीं थे क्वेश्चन। अच्छा। ये बताइए एनसीएफ 2005 से कैसा क्वेश्चन? एनसीएफ 2005 से एक क्वेश्चन था, एनईपी 2020 से एक क्वेश्चन था। समावेशी शिक्षा से एक क्वेश्चन आया था, जो कि स्टेटमेंट बेस्ड था। हाँ, जिसमें कि आप डायरेक्ट मतलब 3 स्टेटमेंट आपके निगेटिव जा रहे हैं, एक स्टेटमेंट पॉजिटिव जा रहे हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन से आप वैसे टिक कर सकते हैं। बुद्धि से क्वेश्चन था? बुद्धि से? इंटेलिजेंस नहीं था। अच्छा, जेंडर से क्वेश्चन? हाँ, जेंडर से एक क्वेश्चन था। अच्छा, प्रतिभाशाली बच्चा, बाल केंद्रित शिक्षा से क्वेश्चन? प्रगतिशील शिक्षा से हिंदी में क्वेश्चन था। हाँ, और बाल केंद्रित शिक्षा से? बाल केंद्रित शिक्षा से 2 क्वेश्चन थी, वो भी हाँ हिंदी में थी। वो भी आप स्टेटमेंट्स, मतलब जो स्टेटमेंट दिए हुए हैं ऑप्शन में, उस स्टेटमेंट के बेस पे आप उसको पॉजिटिव निगेटिव का जो होता है ना, टैग वर्ड्स का आप क्लिक करके, मुझे लगता है कि टैग वर्ड्स का क्लिक करके आप पूरे 150 में 40 क्वेश्चन कर सकते हो। 40 क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। हाँ। और कोई क्वेश्चन कुछ नया डिफरेंट कोई देखने को मिला? ओवरऑल दिए अटेम्प्ट मैंने जितने आज ओवरऑल पेपर पूरा आपने 150 देखा होगा, तो गुड अटेम्प्ट कितना जा रहा होगा? बच्चे कितने अटेम्प्ट कर सकते हैं? देखिए, अटेम्प्ट अगर आपने प्रीवियस पेपर को मद्देनजर रखा है और आपने अगर पेपर पे टाइम दिया है और मॉक दिया है, तो आप विदाउट तुक्का को छोड़ के 130-35 कर सकते हो। आराम से 130-35 कर सकते हो अगर आपने मॉक करा। मेरे स्कोर्स मतलब 125 प्लस। 125 प्लस। हाँ। वेरी गुड। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमरजीत सिंह है, मैं बिहार से हूँ। और भैया कैसा पेपर हुआ आपका, बताएंगे कुछ? बढ़िया। अच्छा, वो सीडीपी में कैसे क्वेश्चन वगैरह आ रहे हैं, कुछ याद है? जी, सीडीपी बहुत सिंपल थी। सीडीपी में सब पढ़ा हुआ आया था। और ईवीएस कैसी आ रही थी? तो टफ आ रही थी? ईवीएस में तोता मैना तोड़ गए। कोई क्वेश्चन वगैरह याद है कुछ? जी, सीडीपी में भाषा वैकल्पिक वाला पूछा, मतलब डिस्लेक्सिया पूछा गया, जो मैंने बताया अधिगम, ये तो मैंने पढ़ाया था सारी चीजें। और कोई क्वेश्चन वगैरह? सर्वहारी का जोड़ा बताओ, जिसमें मनुष्य था और कबूतर। मिलान वाले क्वेश्चन आ रहे थे काफी? मिलान नहीं था, 3-3 जोड़े वाले थे। 3-3 जोड़े वाले थे। अच्छा, ये बताइए आपने जब तैयारी की थी तो कितने दिन से प्रिपरेशन कर रखा है? लगभग 2 महीने हुआ बस। कितना स्कोर करेंगे? जाके तो 1 ही महीने पढ़ाई की होगी, लेकिन 2 महीने से चल रही है। 2 महीने से तैयारी चल रही है। जी, अच्छा ये बताइए, आप मैरिड होने के बाद भी अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, कितना टाइम आपका स्कोर जा रहा है? सर ऐसे क्या बता? अच्छा, हमने जो नोट्स दिए थे उसमें कितनी हेल्प मिली है अप्रॉक्स में? मिली है कि नहीं मिली है? रियली मतलब ये नहीं कि आप हमसे पढ़े हुए सारी चीज़ें जो मैंने प्रोवाइड कराया था, सारी चीज़ें ऑफलाइन जो क्लासेस ज्वाइन किया था, बच्चों जो कन्नौज के बच्चे थे जितने लोग, उनको कुछ
मैसेज कोई सीडीपी में, मतलब हमने सीडीपी ही जाना पढ़ाई का की पेडोलॉजी पढ़ाई थी हाँ 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 तो उसने कितना ओवरऑल मिल रहा था इसको? मिल रहा है, मतलब जो आपने नेगेटिव पॉजिटिव वर्ड बताए थे उससे बहुत काफ़ी क्वेश्चन मिल रहे हैं ना? उससे तो काफ़ी हो सकते हैं, मतलब 75 प्लस तो नेगेटिव पॉजिटिव से जो हो वर्ड्स जाएगा। मैंने सिखाई थी ट्रिक सारी जी, चीज़ें। जी। चलिए ठीक है, खाना खाइएगा अब। ठीक क्वेश्चन वगैरह ईवीएस के क्वेश्चन कैसे आए? नॉर्मल क्वेश्चन है, कोई टफ नहीं है कुछ क्वेश्चन। वगैरह याद है क्वेश्चन? ईवीएस पे तो नहीं याद है। अच्छा और कोई क्वेश्चन वगैरह सीडीपी में किस टॉपिक से ज़्यादा पूछा गया? सीडीपी में अधिगम का ज्यादा था। अधिगम का था? हाँ, अधिगम। एनईपी से क्वेश्चन था, एनसीएफ 2005 से? हाँ था। और समावेशी शिक्षा से? समावेशी शिक्षा से, जेंडर से, बुद्धि से था? पेडोलॉजी कैसी आ रही है? पेडोलॉजी सही आ रही है, वो तो तार्किक ज्ञान है, अच्छा जी। वो तो अपने हिसाब से करना होता रीजनिंग है। से क्वेश्चन था, क्लॉक कैलेंडर से नहीं पूछा नहीं, जाता है? ये कोई question इसमें नहीं? क्वेश्चन नहीं आते हैं। सेकंड लैंग्वेज कौन सी, इंग्लिश या संस्कृत? संस्कृत है। संस्कृत कैसी है, पैसेज वगैरह? पैसेज नॉर्मल पैसेज सही है, एक पैसेज आया था वो टफ था थोड़ा, अच्छा जी। और एक बिल्कुल इजी था। हिंदी वाला इजी था? नहीं, संस्कृत में ही 2 पैसेज थे, पहला वाला थोड़ा टफ था, सेकंड वाला इजी था। और कोई क्वेश्चन वगैरह कुछ नया क्वेश्चन देखने को मिला? हिंदी तो बिल्कुल इजी आई थी, हिंदी बिल्कुल इजी प्रत्यय उपसर्ग वगैरह संधि वगैरह थे। कितने थे। प्रत्यय से 2 क्वेश्चन थे संस्कृत में, और हिंदी में भी 2 थे। एक में था असफलता में उपसर्ग से पूछा गया था। असफलता में उपसर्ग पूछा गया। हाँ, और कोई क्वेश्चन वगैरह कुछ? और कोई कितना स्कोर किया था? समथिंग ऐसे 120 के। 120 का था। और ये कैसा पेपर हुआ, कुछ बताएंगे आप पेपर का? पेडोलॉजी कैसी आ रही है? ठीक आ रही है। कुछ नए क्वेश्चन वगैरह देखने को मिले? नॉर्मल है सब कुछ, नॉर्मल है लगभग। जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसके अकॉर्डिंग कुछ आ रहा है या कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन वगैरह कुछ कुछ याद नहीं? प्रीवियस वगैरह में कोई क्वेश्चन आया हो आवाज से, भोजन से, या कुछ जंतु से, या पक्षी से क्वेश्चन वगैरह था? किसका था? कोई असम वगैरह, लद्दाख जो पूछा जाता है? हाँ पूछा था वो, यहाँ पे मतलब 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे तापमान रहता है। कहाँ रहता है? लद्दाख वाला? और कोई क्वेश्चन वगैरह कुछ घर से कोई पूछा गया? घर से नहीं था। अच्छा चलिए, थैंक यू। क्वेश्चन वगैरह था? दिशा दूरी से और कोई क्वेश्चन वगैरह? पेड़ नहीं था, ना ही पक्षियों के बारे में। एनसीईआरटी से कुछ नहीं पूछा गया? एनसीईआरटी से कुछ क्वेश्चन थे, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन दिवस वगैरह जैसे कल दिवस में पूछ दिया था वगैरह, आज तो नहीं पूछा था क्वेश्चन? संस्कृत कैसी आई थी? हिंदी में प्रत्यय उपसर्ग वगैरह कुछ दोनों आए थे? हिंदी वगैरह अलंकार से कुछ क्वेश्चन था? संधि और अलंकार नहीं आया था। पैसेज कैसा आया था? पैसेज बढ़िया, कितना गुड टाइम जा रहा है आपका? स्कोर कितना जा रहा है? 100 प्लस। 100+। आपका भैया कैसा पेपर हुआ? अच्छा हुआ। मैथ कैसी आ रही है? अच्छे क्वेश्चन वगैरह याद है? ईवीएस हिंदी वगैरह में कुछ क्वेश्चन? और नृत्य वगैरह कोई भोजन से, आवाज से, जो ईवीएस के थीम से क्वेश्चन आते हैं वो कुछ? पेडोलॉजी कैसी आ रही है? पेडोलॉजी अच्छी थी। सेकंड लैंग्वेज कौन सी, इंग्लिश या संस्कृत? लेंदी पेपर आ रहा था। अच्छा ये बताइए, जो स्कोर आ रहा है आपका 110 स्कोर कर रहे हैं, तो ये बताइए और भी जैसे आपने कैसे तैयारी की थी, जिनके आगे लगे एग्जाम हो कैसे पढ़ लेंगे स्कोर बढ़िया हो जाए? पेडोलॉजी में लेकिन बहुत सारी अंतर भी देखने को मिल रहा है। रेलवे स्टेशन में सट्टे, रेलवे स्टेशन डायरेक्ट। फर्स्ट टाइम नहीं, पेपर सॉल्व किया होगा ना? सॉल्व किया तो उसके अकॉर्डिंग पेपर चेंज थोड़ा चेंज होता है। जैसे खड़े हो ना, हो नहीं पाओगे। और कोई क्वेश्चन वगैरह नहीं? जगह पे दे दो है। बढ़िया देखिए, संस्कृत थी या सेकंड में आपकी इंग्लिश लैंग्वेज कौन सी थी? संस्कृत थी। अच्छा सीडीपी कैसी आ रही है? आज का ईवीएस टफ था या इजी था या संस्कृत इजी थी? क्या इजी लगा आपको? सभी इजी था। प्रीवियस ईयर पेपर अकॉर्डिंग था या कुछ नया क्वेश्चन वगैरह थे? नए क्वेश्चन वगैरह नहीं था? कोई क्वेश्चन याद है आपको? याद नहीं है। आप कैसा हुआ पेपर? पेपर अच्छा हुआ। कैसी आ रही पेडोलॉजी आज के पेपर में? पेडोलॉजी काफी सही आई थी, पहले से अदर पेपरों से काफी सही आई थी। काफी सही था। अच्छा संस्कृत या इंग्लिश आपकी लैंग्वेज? संस्कृत। संस्कृत कैसी आ रही है? संस्कृत थोड़ा टफ आ रही है। आज टफ आ रही थी। हाँ। अच्छा ये पैसेज टफ आ रही है, उसकी भाषा टफ आ रही है? लैंग्वेज टफ आ रही है। लैंग्वेज टफ आ रही थी। कोई क्वेश्चन वगैरह याद है? हिंदी में वगैरह कुछ पूछा गया हो? याद नहीं है, असम से पूछा गया हो या नृत्य वगैरह कुछ? दिवस वगैरह तो नहीं नहीं, दिवस नहीं। पूछ दिया गया? नहीं पूछा नहीं गया। पूछा गया था। मैथ में कैसे पूछा गया? मैथ में पेडोलॉजी कम थी, क्वेश्चन आता था।
पेडोलॉजी कम थी, सेक्शन ज़्यादा थे। वैसे क्वेश्चन वगैरह मैथ में डिस्टेंस वगैरह था कुछ निकालने वाला, क्लॉक से डायरेक्शन से क्वेश्चन था, डायरेक्शन नहीं, से नहीं, क्वेश्चन नहीं, मैथ क्वेश्चन से वगैरह कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन था? क्वेश्चन मैथ के जैसे एवरेज निकालने वाले सीडी क्वेश्चन के क्वेश्चन कैसे आए? सीडी सीडीपी काफी आसान है। काफ़ी आसान है। कोई क्वेश्चन वगैरह याद है सीडी की? जैसे ले वर्क बाय उसकी वाले क्वेश्चन आए थे, पियाजी से रिलेटेड क्वेश्चन आए थे। गोलबर्ग से गोलबर्ग से नहीं आया था। गोलबर्ग बंडूरा से बेन से क्वेश्चन था मैथ में। बेन से हाँ था, कितने क्वेश्चन थे? एक या दो? दो क्वेश्चन दो क्वेश्चन थे। और कोई क्वेश्चन वगैरह? नहीं ज्यामिति से क्वेश्चन था? नहीं। चलिए, थैंक यू। क्या नाम है वैसे आपका? मेरा नाम पूनम। पूनम, ये बताइए आपने ईवीएस में कैसे क्वेश्चन आए? कुछ याद है ईवीएस के क्वेश्चन वगैरह? याद नहीं है, कोई बात नहीं। पेडागोजी कैसी आ रही है? पेडोलॉजी का थी, बस कल्याणपुर मैथ में किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं? मैथ की बहुत easy आए थे। बहुत इजी आए थे। कोई क्वेश्चन वगैरह याद है मैथ में? एंगल वाले आए थे एंगल से आया था क्वेश्चन। और और अच्छा, डिस्टेंस वाला आया था, जो डिस्टेंस निकालने आता उसका अंतराल पूछा जाता, ये क्वेश्चन था? नहीं था। और मेजरमेंट से कोई क्वेश्चन, एरिया वैल्यूम से क्वेश्चन वगैरह? आयत से क्वेश्चन था। और कोई क्वेश्चन था? और इतने पेडागोजी कैसी आ रही मैथ्स की? मैथ की पेडोलॉजी ईवीएस की कैसी पेडागोजी? कितने क्वेश्चन थे ईवीएस में पेडागोजी के? पेडोलॉजी के मतलब ऐसी 16-17 होंगे। अच्छा, 150 में से ओवरऑल पेडागोजी कितने क्वेश्चन थे? अभी ये नहीं पता, 100 प्लस होंगे लगभग। नहीं था? कल्याणपुर होती है। नहीं और 90 तो होती है। अच्छा, ये बताइए और कोई क्वेश्चन वगैरह? सेकंड लैंग्वेज कौन सी थी? इंग्लिश या संस्कृत? संस्कृत संस्कृत थी। संस्कृत